नमस्ते दोस्तों, आज की इस लर्निंग सीरीज में मैं एक नई कहानी लेकर आया हूँ। मेरा नाम प्राध्यापक जीवी बिरादार और मैं हमेशा कहता हूँ कि ऐसा करो कुछ काम कि दुनिया करे आपको सलाम। और दोस्तों, जब आपके पास बल, सामर्थ्य, विद्वत्ता जब होती है तो उसका अहंकार या उसका गर्व जब आप करते हैं तो उसके दुष्परिणाम आपको भुगतने ही पड़ते हैं। अपने पास जितना ज्ञान है, जितना सामर्थ्य है, जितना बल है, लोगों के भलाई के लिए जब आप लगाते हैं तभी उसका मूल रूप से अर्थ सही होता है, अन्यथा उसके दुष्परिणाम भगवान को चुकाने पड़े हैं। हम तो मनुष्य हैं। और ऐसी ही कहानी मैं आज आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। आप सभी उनसे परिचित है जिसे हम भगवान कहते हैं, श्री राम के भक्त हनुमान। हनुमान जब छोटे थे तो उनकी माँ सुबह सुबह फल लेने जंगल में गई और हनुमान जी जब सुबह जाग गए नींद से तो उन्हें बहुत भूख लगी थी। उन्होंने इधर उधर देखा, उन्हें खाने के लिए कुछ पर्याप्त मिला नहीं और सूरज निकल ही रहा था। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि वह सूरज एक बहुत ही सुंदर फल है और इसे मैं खा सकता हूँ। और वायुपुत्र होने के कारण उनके भीतर पहले ही असीम शक्ति थी और जमीन से वह उस सूरज की तरफ उड़ने लगे, आकाश में उड़ने लगे। जैसे जैसे ऊपर जाते रहे उनके पिता वायुदेव बर्फ की तरह ठंडी हवा उनके साथ वह भेजते रहे ताकि अपने बच्चे को धूप से वह गर्मी से बचा सके। और जैसे सूरज के नज़दीक वह जा रहे थे तभी राहु को ऐसा लगा कि मुझे भी एक सूरज की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। और वह प्रदक्षिणा करते समय हनुमान जी का स्पर्श राहु को होता है और राहु डर जाता है। वैसे तो राहु के पीछे हनुमान जी लगे नहीं थे, लेकिन उनको ऐसा प्रतीत हुआ और वह राहु इंद्रदेव के पास वह चले गए और उन्होंने कहा कि हे इंद्रदेव, मुझे बचा लीजिए। हनुमान जो है मुझे मारने के लिए मेरे पीछे दौड़ रहा है। तभी इंद्रदेव राहु को लेकर वहां पर आ गए और जैसे ही हनुमान जी ने देखा उनके ऊपर उन्होंने धावा बोल दिया। इंद्रदेव ने उनके ऊपर शस्त्र से आघात किया और हनुमान जी पर्वत पर जाकर गिरे। बेहोश गिरा अपना पुत्र देखकर वायु परेशान हो उठे, हनुमान जी के पास चले गए, बहुत ही दुखी थे। पूरी धरातल पर वह बहना, हवा बहना उन्होंने बंद किया था। सभी यक्ष, दानव, मानव, पशु सब परेशान थे क्योंकि सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। तभी ब्रह्मदेव वहां पर प्रकट हुए और उन्होंने हनुमान जी को स्पर्श किया और हनुमान जी वहां पर उठ खड़े हुए। तभी वायुदेव जो है वह बहुत ही आनंदित हुए और वहां पर उन्होंने बहना शुरू किया। तभी धरातल पर सभी लोग सांस ले पा रहे थे। इस प्रकार ब्रह्मदेव ने सभी से कहा कि ये पुत्र आगे चलकर बहुत ही साहसी होने वाला है, बहुत ही इसके हाथों से बड़े काम होने वाले हैं, तो आप सभी लोग इसको वरदान दीजिए। तभी सूर्यदेव वरदान देते हैं, इंद्रदेव वरदान देते हैं, वायुदेव वरदान देते हैं। और यह वरदान देने के बाद हनुमान जो है और ही बलशाली हो जाते हैं। बलशाली होने के बाद जमीन पर रहने वाले जो आश्रमों में रहने वाले ऋषि हैं, उन ऋषियों के आश्रमों में जाकर हनुमान जी उन्हें त्रासदी, पीड़ा देने लगे। अपने ताकत के बल पर उन्हें धाक दिखाने लगे। तभी ऋषि मुनियों ने उन्हें शाप दिया कि तेरी ये ताकत तुझे याद ही नहीं रहेगी। इस प्रकार रामायण तो आपको पता ही है, रावण से बलशाली भी हनुमान होकर वह उनको हरा नहीं पाए। जब जामवंत जी ने उन्हें उनकी ताकत को बताया तब हनुमान जी समुद्र पार करके
किक्कर और यक्ष जैसे रावण के दो बलशाली पुत्रों का विनाश कर माँ सीता से उनकी भेंट हुई, पूरा लंका दहन उन्होंने किया और इस प्रकार उनकी ताकत जो है जब उनको पता चली तब उन्होंने यह कार्य किया। कहानी रामायण की थोड़ी ही मैंने ली है, लेकिन कहानी के माध्यम से आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार आपके पास कितना भी बल हो, कितना भी सामर्थ्य हो, कितना भी ताकत हो, कितनी भी विद्वत्ता आपके पास हो, जब अहंकार आपके मन में आता है तो उसके दुष्परिणाम भुगतने ही पड़ते हैं। भगवान को उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़े, फिर भी हम इंसान हैं, इसीलिए अपने पास जो है उसका गर्व कभी ना करे। यही बात यह कहानी हमें आज बताती है। धन्यवाद मित्रों, मेरा चैनल सब